हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आते रहे। यहाँ पे देखने को मिला था एपिसोड लास्ट में कि किस तरीके से मोहन बीच में आता है और यहाँ पे बेचारी ई को बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ मो फैमिली का मेंशन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ ये रिवील होता है कि ई जो है उसका बेबी का मिसकैरेज हो गया है। और यहाँ पे फैंग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि उसने तो अभी ये थोड़ा देर पहले उसे प्रॉमिस किया था और ये प्रॉमिस उसका टूट गया, ये सोच ही रहा होता है। यहाँ पे ई अपना सुध बुध बिल्कुल खो चुकी होती है। यहाँ पे कहता है, ई तुम ठीक तो हो ना, बोलो, मुझसे बातें करो, इस तरीके से चुप मत रहो। इस तरीके से अगर तुम चुप रहोगी तो मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगा। प्लीज़ मुझसे बात करो, आई एम सॉरी, मुझसे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था लेकिन मैं झूठा निकला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है फैंग और एकदम बच्चों की तरह रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ये सब ई का हुआ है। अगर वो उसके साथ रहता तो शायद ऐसा कुछ भी गलत ना होता। यहाँ पे ई बिल्कुल नहीं बोलती है फ्रेंड, वो तो एकदम टूट चुकी होती है। सडनली 1 बाई 1 करके उसके साथ इतने सारे रिवेंज हो रहे होते हैं चैलेंजेस वाले, तो वो क्या करेगी। यहाँ पे बोलता है, मैं फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। यहाँ पे कहती है, मत रो फैंग, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने ये सब किया। और ये सब जानते हुए भी यहाँ पे कहता है, नहीं, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। अभी मैं अगर तुम्हारे साथ जाता या तुम्हारे साथ रहता तो शायद ये नहीं होता। यहाँ पे वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से जिया ने उसके बेबी को मारा और किस तरीके से वो चिल्लाई उसके ऊपर। वो चाहती थी कि वो बेबी मर जाए, जो वो चाहती थी ठीक उसने वही किया और सच में ई का मिसकैरेज हो गया। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और टूट जाती है कि अब मैं बताऊंगी कि क्या होता है एक बच्चे का दर्द खोने का। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया जिया। यहाँ पे बोलती है, अगर तुम नहीं ये काम करती तो मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। तो वो बोलती है, उठने लगती है, तो यहाँ पे बोलता, मत उठो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। यहाँ पे वो बोलती है कि देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम अपने आप को मत कोसो, तुम्हारी क्या गलती थी, तुम्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था फैंग, तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट किया, तुमने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन ये सब हो गया और इस गिल्ट में मैं जी भी नहीं सकती। कल के डेट में अगर ये बेबी होता तो शायद मैं तुमसे इतनी क्लोज नहीं आ सकती और ना मैं तुमसे इतने रिलेशनशिप में रह पाती। अगर उस बेबी का जाना ही सही था तो ये अच्छा हुआ। अब मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है और अब मेरा फोकस है सिर्फ़ और सिर्फ रिवेंज लेने का उन लोगों के साथ जिन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। और अपने आप को तुम कोसना बंद करो। तुम हमेशा मेरा तुमने साथ दिया, जब से मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी तब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो और आज भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। बात तो उसने सही किया था फ्रेंड, उसने तो पहले भी फैंग ने ई का वो प्रोटेक्ट किया था जब वो उसे जानता भी नहीं था, एंड देन अभी उसने प्रोटेक्ट किया अपनी फैमिली को रिवेंज लेने से ताकि ई को कुछ ना हो। तो इतना अच्छा बंदा कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे वो बोलती है, मेरा फोकस सिर्फ अब एक चीज़ होगा कि उन लोगों को चुन चुन के उनका बदला लेना। अब यहाँ पे जो ई है वो एकदम से अलग अवतार में आ चुकी थी रिवेंज वाले में। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जब उसे नशे के हाल में था, तो जो इंसान उसके साथ रेप किया होता है उसके वो देख रही होती है, हल्का ब्लरिंग टाइप का होता है, उसे वो क्लियर याद नहीं होता है, लेकिन उसने देखा होता है कि उसके बैक में एक क्रॉस का सिंबल होता है। यहाँ पे अब ये क्रॉस का सिंबल कौन है, जो भी क्रॉस का सिंबल है फ्रेंड, उसी ने ई का रेप किया होता है। यहाँ पे कहती है, जो रेपिस्ट मेरे साथ था उस रात को उसके बैग में एक क्रॉस का निशान था। वो फैंग को बता रही होती है और कहती है, कहीं ना कहीं वही कातिल है और अब मुझे उसे ढूंढना होगा। तो यहाँ पे जो फैंग होता है वो बिल्कुल शॉक्ड में होता है, कहता है, क्या क्रॉस का निशान था। तो बोलती है हाँ। तो बोलता है, तुम्हें क्या अच्छे से याद है। तो बोलती है हाँ, मुझे अच्छे से इस चीज़ का याद है।
आखिर क्यों इतने शॉक में था फैंग? क्या वो उस कातिल को जानता है फ्रेंड, जो उसने इस तरीके से अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल ली उसकी बातें सुन के? अब क्या है फ्रेंड, ये तो हम आगे ही जानेंगे। यहाँ पे बोलती है हम दोनों को मिलकर ये पता करना होगा फैंग की आखिर बैग वाले क्रॉस का कौन इंसान है इस महल में। इस बारे में हम लोगों को पता करना है जल्द से जल्द। इधर जो है ई निकल पड़ती है रिवेंज लेने के लिए, और वहाँ की एक मेड होती है जिससे वो एक कोने में डिस्कशन कर रही होती है। वो मेड फ्रेंड बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वो ई के लिए काम कर रही होती है, क्योंकि कुछ सालों पहले ई ने उसकी हेल्प की थी, इस वजह से वो उसके साथ दे रही है। और यहाँ पे वो जिया के बारे में पता करना चाह रही थी क्योंकि सबसे पहला रिवेंज तो उसे उससे को लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी कातिल तो फ़िलहाल वो है उसके बच्चे की। तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ मुझे पता है मैम कि वो जो है जिया वो तो सिर्फ नाम की शादी कर ली है मुआन से, जबकि मुआन जो है वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते हैं। लग तो दूर की बात है, जब से उन दोनों की शादी हुई है वो दोनों तो एक दूसरे के साथ आज तक इंटीमेट भी नहीं हुए हैं। और मुआन जिया को कभी अपने क्लोज आने ही नहीं दिया, हमेशा वो उससे दूर रहता है। और जिया की हाल बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है, सिर्फ वो नाम की मैरिड है मुआन की वाइफ बन के, और कुछ भी नहीं है। ये सारी जो टॉकिंग थी ये सब ई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि आने वाले दिन में ये सब बहुत ज़्यादा काम देने वाला था। और कहती है मुझे एक चीज़ और पता है, मुआन का अफेयर किसी मेट के साथ चल रहा है। तो ये बात तो उसने सच ही कहा था फ्रेंड। ये सारी चीज़ें तो मानो ई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और कहती है आई विल टेक माई रिवेंज ऑन। अगर मुझसे बच सकते हो तो बच के दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।